नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु जो कि मीन राशि में भ्रमण कर रहा है दिनांक 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक का जो समय है, इसमें ये जो गुरु है, ये गुरु मीन राशि में वक्री होने जा रहा है। इसका जो प्रभाव है वह प्रभाव सभी राशियों पर, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर यह जो गुरु है, वक्री गुरु, इसका जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के व्यय भाव में गुरु का भ्रमण होने जा रहा है और दिनांक 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर, मतलब करीबन 4 महीने तक यह जो गुरु है, यह गुरु आपके व्यय भाव में वक्री हो जाएगा। अब यहाँ पर और एक बात जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आपके दशम भाव में जो शनि है वह भी वक्री अवस्था में चल रहा है। तो 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इन करीबन, क्योंकि आपके राशि के लिए यह जो गुरु है, यह गुरु 12वां गुरु कहा जाता है और जो अशुभ फलदायी होता है। अब यहाँ पर ये जो गुरु है वो वक्री भी हो चुका है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके जो काम रहेंगे वो पेंडिंग होते हुए नजर आएंगे, मतलब छोटे छोटे काम जो आपके रहेंगे। अमूमन तौर पर हमारे छोटे मोटे काम हम कर भी लेते हैं, चाहे समय कितना भी बुरा हो, लेकिन इस समय में वही जो बात है वो आपकी पेंडिंग होते हुए नजर आएंगे। आपके काम जो है वो समय पे पूरा नहीं हो पाएंगे और आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा जल्दी में रहती है हमेशा। मतलब कोई भी जो काम है फटाफट होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो आप में पेशेंस देखा नहीं जाता, फिर आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा, आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम हो जाती है। तो ये बात है, इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आपको किसी भी प्रकार के लोन लेने हैं, पैसे कर्जा जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार का अगर कोई काम करना है तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर करना, क्योंकि जिस वजह से आपके या फिर जिस वजह से आप लोन लोगे या फिर कर्जा लोगे, वो वजह पूरी नहीं हो पाएगी और जैसे ही आप कर्जा लेते हो, जो कर्जा है वो आप पूरा नहीं कर पाओगे। और आपकी राशि में फिर से ये थोड़े से वीकनेस है कि आप निर्णय है वो जल्दी से ले लेते हो। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी आपकी राशि की जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो परिणाम होगा आगे जाके वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार घर की जो समस्याएं हैं वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब घर पर अगर छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो समस्याएं हैं वो भी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, तो ध्यान रखें। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी, मतलब करीबन अगस्त सितंबर का जो समय है उसमें आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक है। कुल मिला के देखा जाए तो यह जो वक्री भ्रमण है गुरु का आपके व्यय भाव में, मतलब खास करके मेष राशि के व्यय भाव में, वो अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके पहले भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कि गुरु यद्यपि मार्गी था तो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रहे थे। तो अब जैसे ये उसमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। अब यहाँ पर आपको एक बात है कि जो भी आपके रोजमर्रा की जो काम है वो आप पूरे कर सकते हो, लेकिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना और थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा पैसे के मामले में। बस इसी के ऊपर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लाभ भाव में गुरु का भ्रमण है, जो कि आपके लाभ भाव में मीन राशि में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो गुरु है, ये गुरु वक्री होने जा रहा है दिनांक 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक, मतलब करीबन 4 महीने का जो समय है, इसमें ये जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। आपके राशि का आपका अष्टमेश और लाभेश गुरु है, तो आपके राशि के लिए शुभ ग्रह नहीं माना जाता और वो आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, जो भी आप काम करोगे उसकी जो इनकम रहेगी, जो आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार की इनकम मिलने में प्रॉब्लम आ सकते हैं। मतलब आपको लग सकता है कि आपके द्वारा आप काम तो बहुत ऑनेस्टली कर रहे हो, लेकिन उसके जो रिटर्न्स है वो आपको नहीं मिल रहे हैं और ये जो बात है वो 4 महीनों तक लगातार चलती रहेगी। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो भी जानना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि करीबन अगस्त सितंबर का जो महीना है, इसमें पैसे के मामला में और ज़्यादा क्रंचेस आपको आ सकते हैं और ज़्यादा आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो पैसे के मामला में जो भी बातें हैं, छोटी हो या बड़ी, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके अगस्त और सितंबर का ये जो महीना है, इसमें ये जो बातें हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े बढ़ भी सकते हैं, तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा।
उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में यदि किसी व्याधि से आप पीड़ित हैं, तो उसके जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं या फिर वो लक्षण जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। सबसे पहली जैसे मैंने कहा महत्वपूर्ण बात, आपको अपने ऊपर जो आत्मविश्वास है उस पर डटे रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो गुरु आपके लाभ भाव में वक्री हो जाएगा, वो आपकी जो भी इनकम है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब लेसर साइड में जाएगा या फिर आपको इनकम जो है वो कम हो जाएगी जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से। तो थोड़ा-सा आपको शांति से काम लेना होगा या फिर आपकी जो भावनाएँ हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के दशम भाव में गुरु का भ्रमण है, जो कि वक्री होने जा रहा है दिनांक 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक। तो करीबन 4 महीने तक ये जो गुरु है वो आपके दशम भाव में वक्री होने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यह जो गुरु है, ये गुरु आपका सप्तमेश भी है और आपका कर्मेश भी है। लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ज़्यादा स्ट्रेस आपको आ सकता है। अब ये जो स्ट्रेस है वो विभिन्न स्तर के हो सकते हैं, जैसे कि आपके द्वारा ज़्यादा काम लिया जा सकता है, ऐसे आपको लग सकता है। उसी प्रकार वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और आपकी राशि की जो मानसिकता है वो थोड़ी-सी कमज़ोर होती है। मतलब छोटी-मोटा भी स्ट्रेस अगर आ जाए तो आप एक तो वॉयलेंट हो जाते हो या फिर पूरी तरह से उसमें दब जाते हो। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो भी कार्य क्षेत्र के जो लोग होंगे वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं, जिस वजह से स्ट्रेस या फिर टेंशन आपको ज़्यादा आ सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार किसी कारणवश आपका जो भी कार्य क्षेत्र होगा वो छोड़ना नहीं या फिर उसमें क्विट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसी दरमियान आपको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहाँ पर करीबन अगस्त सितंबर का जो ये जो पूरे 2 महीने हैं उसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और वो ज़्यादा मायने में मेंटल स्ट्रेस से रिलेट करने वाले होंगे, मतलब मानसिक तनाव में आप काफ़ी ज़्यादा आ सकते हो। तो ध्यान रखिए, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी बात नहीं करना। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आ जाए तो थोड़ा-सा डटे रहना, क्योंकि आपकी जो राशि है उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा-सा कम देखा जाता है। तो थोड़ा बहुत भी अगर बातें यहाँ-वहाँ हो जाती है तो आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और आपको जो स्ट्रेस है वह असहनीय हो जाता है। बस आपको करीबन 3-4 महीने तक, खास करके ये 3-4 महीने में भी आपको ये अगस्त और सितंबर का जो महीना है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव में भी शनि जो है वह वक्री अवस्था में चल रहा है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के भाग्य भाव में जो गुरु है वो गुरु वक्री होने जा रहा है और इसका जो कालावधि है वह करीबन 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक होगा। करीबन 4 महीने तक ये जो गुरु है वो आपके भाग्य भाव में वक्री होने जा रहा है। ये गुरु आपका षष्ठेश भी है और आपका भाग्येश भी है। अब यहाँ पर आपके सप्तम भाव में जो शनि है वह भी वक्री अवस्था में चल रहा है। तो 2-3 बातें हैं, जैसे कि अभी तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा था। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिल रही थी, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं मिल रहे, तो छोटे-छोटे रिस्क आप ले भी रहे थे। लेकिन ये जो कालावधि है, ये जो 4 महीने का कालावधि मैंने बताया, उसमें बड़े रिस्क नहीं लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आकर अगर बड़ी कोई रिस्क लेते हो तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। थोड़ा-सा उसमें पेंडिंग आप होता जाएगा और आपकी जो राशि है थोड़ी-सी इमोशनल है। अगर छोटी-मोटी बातें भी अगर जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होती, तो आप स्ट्रेस काफ़ी जल्दी ले लेते हो। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा-सा काम करना होगा। और पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको किसी भी प्रकार के बड़े जो डिसीज़न है जिसकी वजह से आपकी लाइफ की दिशा बदल सकती है, इस प्रकार के जो डिसीज़न है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। आप जैसे मैंने कहा कि आपके सप्तम भाव में जो शनि है वो भी वक्री है और जो बुध है वो भी करीबन अगस्त और सितंबर में वक्री होने जा रहा है। तो ध्यान रखिए, आपको सीधे-सीधे काम करना है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी राशि जो है वो आउट ऑफ द वे जाके कभी काम नहीं करती, लेकिन एक तो बात है कि छोटी-मोटी स्ट्रेस अगर आता है तो आप जल्दी से उसका स्ट्रेस भी, छोटी-मोटी बातों का जल्दी से स्ट्रेस भी ले लेते हो। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा काम करना होगा।
कोई भी बड़े जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में यदि आप किसी व्याधि से पीड़ित हैं तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में के अष्टम भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है मीन राशि में, जो कि वक्री होने जा रहा है दिनांक 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक। तो करीबन 4 महीने का ये जो कालावधि है वह उसमें ये जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में से शनि भी वक्री हो चुका है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि जो कि शनि आपके षष्ठ भाव में वक्री है, अब गुरु भी आपके अष्टम भाव में वक्री हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके जो लक्षण है वो भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं उनके लिए ये कालावधि अशुभ फलदायी होगा। मतलब जो भी आप काम करोगे शेयर मार्केट में, उसमें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार के जो फायदे हैं वो मिलने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो बड़ी ट्रेड है वो बिल्कुल भी नहीं करना, बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो बड़े काम करने में काफ़ी आगे रहती है। तो इसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आपकी कोई संतान है तो संतान के स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। यदि आप कोई शिक्षा ले रहे हो तो उसके बारे में भी छोटी मोटी डिफिकल्टी लेवल आपकी बढ़ सकती है। उसी प्रकार यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। रिलेशनशिप में काफ़ी बड़े प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि आप ऐसे किसी क्षेत्र से इन्वॉल्व करते हैं जहां पर इलीगल काम होता है या फिर इजी मनी के पीछे अगर आप हो तो उसमें बुरी तरह से आप फंस सकते हो। ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सभी जो कालावधि है करीबन 4 महीने का, उसमें आपके जो भी आपके रोज़मर्रा के जो काम है वो आप कर सकते हो। लेकिन जैसे आपका नेचर है कि कभी कभी आप रिस्क काफ़ी बड़ी ले लेते हो और वो सोची समझी नहीं होती कई बार, बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपकी जो कुंडली है या फिर आपकी जो राशि है, तो अगर कोई डिसीजन आप लेते हो तो फंसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में गुरु का भ्रमण है। और यह जो गुरु है, यह गुरु करीबन 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक का जो समय है, मतलब 4 महीने जो ये गुरु है वो आपके सप्तम भाव में वक्री होने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो गुरु आपके राशि का चतुर्थेश भी है और सप्तमेश भी है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण यहाँ पर और एक जो बात है वो आपको कहना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव में जो शनि है वो भी वक्री होने जा रहा है। तो आपके लिए ये जो सभी कालावधि है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। और उसकी जो पहली वजह होगी वो रिलेशनशिप के मामले में। देखिए, रिलेशनशिप के मामले में अगर आपका विवाह भी हुआ है या फिर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो भी दोनों जगह आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आपकी जो राशि है वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचती है, काफ़ी ज़्यादा चिकित्सक है। और छोटी छोटी जो बातें हैं उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन भी आपकी जो राशि है वो ले लेती है। तो इसी का जो परिणाम है वो आप पर देखा जाएगा अगस्त और सितंबर के महीने में। स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा आ सकता है और आपका जो मानसिक स्ट्रेस है वो आपके फिजिकल लेवल पर भी दिखाई देगा। तो ध्यान रखिए, कोई भी बात अगर आपके साथ होती है रिलेशनशिप के मामले में तो वो काफ़ी एक्सट्रीम तक नहीं जाएगी, लेकिन आपकी जो स्वाभाविक जो आप सोचते हो वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा उसके इसमें जाते हो और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाते हो। तो यदि ऐसी कोई बात होती है तो स्ट्रेस पहली बात बिल्कुल भी नहीं लेना, काफ़ी कूल और काम रहना, क्योंकि ये जो बातें आपके रिलेशनशिप के मामले में हो जाएगी वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। तो ध्यान रखिए, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। तो बड़े स्ट्रेस या फिर बड़े टेंशन आपको नहीं आएंगे। सिर्फ ये जो महीना है आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ, अगर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ, या फिर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार यदि आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना। इसके पहले भी आपने देखा होगा पिछले करीबन 15-20 दिनों में कि शेयर मार्केट में जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से जो बातें हैं वो नहीं हो रही। तो आगे जाके भी इसी प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि।
तुला राशि के षष्ठ भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है वो दिनांक 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक का जो समय है उसमें ये जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। और यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में जो शनि है वो भी वक्री अवस्था में चल रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे आपके डेजिग्नेशन से नीचे जो काम करने वाले रहेंगे उनसे आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। या फिर वहाँ पर के जो बुजुर्ग लोग होंगे आपके उम्र से जो ज़्यादा बड़े होंगे उनसे भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना या फिर अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई काम है तो उसके बारे में भी ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी कारणवश लोन लेते हो, कर्जा लेते हो, तो सोच समझ कर लीजिए। मतलब जो भी बात आप करोगे, मतलब कभी कभी ऐसे प्रलोभन आपके सामने आ सकते हैं कि आपको जैसे कहते हैं कि कर्जा लेकर हम ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, जीवन में आगे आ जाएंगे, या फिर रिस्क लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो जो भी रिस्क होगी वो आपके लिए प्रॉब्लम आपको दे सकती है। हालांकि जो समय है वो 4 महीने का समय है, तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के जो बातें मैंने कही इस पर आपको अमल करना होगा। आपके जो गुप्त शत्रु रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी बात है तो पूरी तरह से सोच विचार करके उसके बारे में आपको निर्णय लेना होगा। शॉर्ट टर्म में मतलब 2-3 महीने में अगर कोई फायदा है इसके लिए अगर आप रिस्क ले रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं लेना, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में जो गुरु है वो गुरु करीबन 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक का जो समय है उसमें यह जो गुरु है, मतलब 4 महीने का जो समय है, इसमें जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। अब ये जो गुरु है वो आपके राशि के लिए शुभ फलदायी भी है, बहुत ही मतलब शुभ जो ग्रह है वो भी माना जाता है, लेकिन यह वक्री अवस्था में अभी जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं मैं कहना चाहूँगा। इसकी जो वक्री अवस्था होगी वो करीबन 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर, मतलब करीबन 4 महीने तक होगी। तो पहले और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात, इस कालावधि में अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर बड़े रिस्क लेते हो तो आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। इसके पहले भी मतलब 3-4 दिनों में भी आपने देखा होगा कि आपने रिस्क ली है लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो अगर आप शेयर मार्केट से ट्रेड करते हो। तो ध्यान रखिए, इस चीज़ों पर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो संतान होंगे उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर आपकी तकरार हो सकती है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार पैसे के जो खर्चे होंगे उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप पे हैं तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो जो भी बातें अभी तक जो काफ़ी इजीली हो रही थी, काफ़ी सहज रूप से हो रही थी, आपको इनकम काफ़ी अच्छा मिल रहा था, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो जो सभी बातें हैं वो अभी धीरे 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 कम होते हुए नजर आएंगी और आपको लग सकता है कि आपका जो समय है वो बिगड़ चुका है। लेकिन समय तो नहीं बिगड़ा, सिर्फ आपको आपके जो डिसीजन है वो सेटल करने होंगे। करीबन 3-4 महीने तक का जो यह समय है इसमें थोड़ा सा आपको खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो महीना है उसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के चतुर्थ भाव में जो गुरु है जो कि मीन राशि में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 28 जुलाई से लेकर 14 नवंबर तक का जो समय है, मतलब ये 4 महीने का जो समय है, इसमें यह जो गुरु है यह गुरु वक्री होने जा रहा है। तो इसका जो प्रभाव होगा वो मोस्टली मतलब ज़्यादा तौर पर आपके घर के जो वातावरण, घर के जो लोग हैं उनके बारे में हो सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार या फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपके द्वितीय भाव में भी जो शनि है वो वक्री हो चुका है, तो आपने पिछले करीबन 15-20 दिनों में या फिर महीने भर में आपने देखा होगा कि पैसे के मामला में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन या फिर क्रंचेस जिसे हम कहते हैं वो आप अनुभव कर रहे हो। तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार करीबन जुलाई अगस्त तक का अगस्त और सितंबर का जो महीना है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार या प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस
हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए ये जो सभी बातें हैं रिलेशनशिप के मामले में भी और अपने आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी, मतलब ये जो मेंटल स्ट्रेस है वो आप पर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसमें होगा क्या कि आपकी जो राशि है, आपका पहली तो बात, आपका घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता, आप समाजशील हो, आप घर के बाहर ज़्यादा काम करते हो। या उसी वजह से होगा क्या कि घर के जो लोग हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जाएगी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो ये जो महीने वो 4 महीने का कालावधि है और उसमें होगा, और एक बात जैसे मैंने शुरुआत में कही कि पैसे के मामलात में भी आपको थोड़े छोटे-मोटे प्रॉब्लम होते हैं। तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है और इसका जो परिणाम है वो आपके स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे सकता है। तो कूल रहना, शांत रहना, स्थिर रहना, जो भी आपके सामने जो भी बातें या फिर जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको काफ़ी शांततापूर्वक अगर आप काम करते हो तो आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो मैंने बात आपके वैवाहिक जोड़ीदार या उनके साथ आपके रिलेशनशिप के मामले में कही, उसको इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के तृतीय भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है वो दिनांक 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक का जो समय है उसमें ये जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। तो आपके लिए जो गुरु है वो अशुभ ग्रह है और आपके स्वयं के राशि का स्वामी जो शनि है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, मतलब आप 7.5 में हो। तो आपके लिए ये अभी का जो समय शुरुआत होगा वो और भी थोड़ा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। ध्यान रखिए स्ट्रेस लेवल आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो कि आपने 7.5 में अभी तक फील किया उसमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। मतलब अगर आपने कहीं से कर्जा लिया है, पैसे लिए हैं, आपके काम नहीं बन रहे इसलिए आपने छोटा मोटा उल्टा सुल्टा भी काम किया है, तो उसके बारे में भी जो प्रॉब्लम है वो उभर कर सामने आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये करीबन 4 महीने का पीरियड है, इसमें जो शनि है वो भी वक्री रहेगा आपकी राशि में। तो कोई भी बात रिस्क, छोटी से छोटी भी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके छोटे से छोटे काम जो रहेंगे वो भी नॉर्मली पूरे नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपको ये जो बातें, मतलब अगर आपको कोई काम करना है तो आउट ऑफ द वे जाके, मतलब जिस पर आपका अमल नहीं है, जो काम आपके बाहर का है, मतलब रिस्क वाला थोड़ा काम है, तो थोड़ा भी रिस्क वाला अगर काम होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं करना। उसमें आप पूरी तरह से फंस सकते हो। ध्यान रखिए क्योंकि आपकी जो राशि है, देखिए इसमें जो बुध है वो भी वक्री होने जा रहा है। तो करीबन अगस्त और सितंबर का जो समय है इसमें भी आपको स्वास्थ्य के बारे में स्ट्रेस लेवल की वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। अब ये जो गुरु है, ये गुरु आपका लाभेश भी है और धनेश भी है। महत्वपूर्ण ऐसा शुभ ग्रह जो कि धन से ज़्यादा रिलेट करता है। अब यहाँ पर और आपकी जो राशि है वो 7.5 में है। आपके व्यय भाव में जो शनि है वो भी वक्री अवस्था में चल रहा है। तो धन के मामले में आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक छोटी मोटी जो इनकम है जो थी वो आपको आ रही थी, मिल रही थी, किसी भी तरह से आपकी जो बातें वो हो रही थी। लेकिन अभी होगा क्या कि आपकी जो इनकम है वो एक सर्टन लेवल तक सीमित हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बंद हो जाएगी, लेकिन सर्टन लेवल तक सीमित हो जाएगी। इस वजह से पैसे के मामले में जो दिक्कतें हैं वो आपके सामने आ सकती है। तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो अगस्त और सितंबर के महीने में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, आप उसमें फंस सकते हो। कभी कभी होता वही है कि हमें अगर पैसे नहीं मिलते हम तो थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं, लेकिन वो उस काम में आप फंस सकते हो। तो थोड़ा सा ये जो कालावधि है करीबन 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक का, मतलब करीबन 4 महीने का कालावधि है। तो ये जो 4 महीने हैं वो पूरे के पूरे आपके लिए प्रॉब्लम वाले नहीं रहेंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। लेकिन ऐसे भी काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके पैसे जो है वो ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, आप अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो। तो उस प्रकार के जो काम है वो बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो करीबन सितंबर और अगस्त और सितंबर का ये जो कालावधि है इसमें बड़े ट्रेड या फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट या फिर बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। इस कालावधि में आपको स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में।
मीन राशि में ही जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है और आपकी राशि का ये स्वामी भी है, आपका कर्मेश भी है, जो कि वक्री होने जा रहा है दिनांक 28 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक। करीबन 4 महीने का जो कालावधि है, इसमें आपको सबसे पहले और महत्वपूर्ण, अभी तक आपने जो भी फील किया था, आप में कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा था, आप जो भी काम कर रहे थे वो काफ़ी अच्छे पूरे होते हुए भी नज़र आ रहे थे, कुछ अच्छे लाभ भी आपने देखे थे, आपको करियर के बारे में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आई थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अब पूरी तरह से बदल जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन उसमें लिमिटेशंस आ जाएंगे। मतलब अगर आप कोई रिस्क लेकर काम करते हो तो काम जैसा आप चाहते हो उस दिनों में या फिर उस कालावधि में पूरे होने की संभावना थोड़ी कम होगी। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो भी, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको फर्क दिखाई देगा कि वहां पर के जो लोग हैं वो आपसे थोड़ा सा अलग से बिहेव कर, इस प्रकार की बातें हो सकती है। उसी प्रकार पैसे के मामला में भी छोटी मोटी किल्लतें आ सकती है, क्योंकि आपके लाभ भाव में जो शनि है वो भी वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी अगस्त और सितंबर का जो महीना है उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मोटे तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक है वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि आपकी जो राशि है, आपकी राशि में डिसिप्लिन थोड़ा कम देखा जाता है, तो इस वजह से आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा अमल करना होगा। क्योंकि अगर आप जैसे अभी तक का जो समय है उसमें काफ़ी अच्छा समय था, जैसे आप चाहते उस प्रकार से बातें हो रही थी, तो थोड़ा बहुत भी अगर समय बिगड़ता है तो आपका जो मॉरल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, रिस्क बड़ी बिल्कुल भी नहीं लेना किसी भी क्षेत्र के बारे में। कार्य क्षेत्र के बारे में मतलब दूसरी नौकरी ज्वाइन करना या फिर नौकरी में बदलाव आना या फिर बिजनेस है उसे बढ़ाना, इस प्रकार के जो काम है वो इन 4 महीनों में बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि लाभ भाव में जो शनि है वो आपको इसके बारे में लिमिटेशंस दे सकता है। तो ध्यान रखिए, इन बातों पर अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था गुरु जो कि मीन राशि में वक्री होने जा रहा है, उसका असर सभी राशियों पर किस प्रकार का होगा इसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।